इनका कोई भरोसा नहीं है, तो कभी भी रंग बदलते रहते हैं। ये माल किधर गया? चोरी हो गया क्या? चोरी? हमारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, फिल्म हेरा फेरी 3 को लेकर फैंस का पेशेंस लेवल खत्म होता जा रहा है। इसलिए तो अक्षय की भूत बंगला के न्यू पोस्टर पर ये सब हेरा फेरी 3 के बारे में पूछ रहे हैं। पर भाई इसे आने में बहुत टाइम, और मेकर्स चाहते हैं कि हम और इंतजार करते हुए फिल्म पर कई सारी थ्योरीज बनाएं, और इसी बात को हमने भी सीरियसली ले लिया और थ्योरी बना डाली। आइए बताते हैं। तो फिल्म की कहानी के 3 मेन कैरेक्टर्स बाबू भैया, श्याम और राजू, इन तीनों में से अब कोई भी कुछ भी सही नहीं कर रहा है, पर एक दूसरे के साथ अपना वक्त बिताते हुए पुराने जमाने की मस्तियां याद करते हैं और सब मिलकर सोचते हैं कि अगर लॉटरी जीत जाएं तो बस लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन भाई लॉटरी नहीं मिली, पर इनको मिला है एक बड़ा ऑफर। तो क्या है ये ऑफर? तो ये है इंडियन गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ एक इंटरनेशनल स्कैम पकड़ने का मौका। हाँ, आप सही सुन रहे हो। इनकी किस्मत का लेवल क्या है ये तो खुद इन्हें भी नहीं पता था, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इन तीनों को ये काम सरकारी एजेंसी की मदद के बिना करना होगा। अब जरा सोचिए, तीनों को इंटरनेशनल स्कैम पकड़ने का जिम्मा दे दिया जाएगा तो क्या होगा। पर इस नए चैलेंज के साथ हेरा फेरी की ये तिकड़ी फिर से एक्शन में आ जाती है और ये सीक्रेट एक घुंघराले जाल में बदल जाता है। बाबू भैया, श्याम और राजू इस मिशन में शामिल होते हैं, लेकिन हमेशा की तरह इनकी नासमझी और हंसी मजाक से सिचुएशन और उलझ जाती है। पर फिर भी वो किसी तरह इंटरनेशनल स्कैम के सारे तार जोड़ने में जुट जाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार उनका मुकाबला सिर्फ एक किसी आम क्रिमिनल से नहीं, बल्कि एक बड़े इंटरनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क से है, जो पैसे की हर तरह की इलीगल एक्टिविटीज में शामिल है। और फिर मामला इतना बढ़ जाता है कि ये तीनों दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो तक पहुंच जाते हैं। इनकी नासमझी अब दुनिया के सबसे बड़े शहरों में अपनी जासूसी करके इन खतरनाक क्रिमिनल्स तक पहुंच जाती है। तो ये कहीं ना कहीं दुनिया के सबसे बड़े ब्लैक मनी रूट्स में घुस जाते हैं, और यहीं पर ये तीनों दुनिया के सिक्योरिटी सिस्टम में छेद लगाते हुए हर मोड़ पर नए नाटक करते हैं। लेकिन मजा तब आता है जब बाबू भैया गलत भाषा में बात करते हैं, श्याम फॉरेन ऑफिसर से लड़ता है, और राजू जो हर काम को गलत समझने में माहिर है, उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। और यही तो असली हंसी का मसाला है, जो हमें हंसी के फव्वारे में डुबा सकता है। अब कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब ये तीनों अपराधियों को पकड़ने के बजाय देश लौट आते हैं और गलती से सारा प्लान लीक कर देते हैं। और यहाँ पे तो कहानी का फाइनल ट्विस्ट आ जाता है, जहाँ पकड़ा गया क्रिमिनल अब एक नया गेम खेलने की तैयारी कर चुका है, जो सीधे इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा। और अब हेरा फेरी टीम को फिर से जुटना पड़ेगा, पर इस बार तो शेर की तरह उस पुरानी नासमझी और जुगाड़ से बाहर निकालने के लिए। तो अगर ऐसी कोई कहानी आपको दिखाई जाए पर्दे पर, तो आप देखना पसंद करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 882888588.